दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ क्या बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ भारत का दूसरा दुश्मन पड़ोसी देश पाक आज अफगानिस्तान के पूरी तरीके से खिलाफ जा चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत ने अफगानिस्तान को लगातार मदद भेजनी शुरू कर दी है और रिसेंटली भारत के कुछ कार्गोज सीधे अफगानिस्तान पहुंचे हैं। इन्होंने करीब 21 टन राहत सामग्री अफगानिस्तान को भेजी है, क्योंकि रिसेंटली जो अफगानिस्तान में भूकंप आया, इससे राहत के लिए भारत तुरंत अफगानिस्तान की मदद को तैयार हो गया। अब जैसे ही ये खबर सामने निकल के आई, पाक की तरफ से तमाम रिएक्शन सामने निकल के आ रहे हैं और ये तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि कहीं भारत इन्हें कुछ ऐसी चीजें तो नहीं सप्लाई कर रहा है जिससे भविष्य में अफगानिस्तान इन्हें भारत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। दूसरी खबर भारत के डिफेंस से, जहां पर भारत को मिलने वाला है एक ऐसा हथियार जो कि 1 मिनट में करीब 1000 गोलियां दागता है और हवा में उड़ रहे किसी भी ड्रोन, किसी भी कम दूरी पर उड़ रहे विमान को आसानी से चकनाचूर कर सकता है। जल्द ही इस आधुनिक हथियार का प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। इसके लिए हम कुछ विदेशी पार्टनर्स के साथ मिलकर के काम करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहले अफगानिस्तान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी ज्यादा क्लोज हुए हैं। स्पेशली भारत और अफगानिस्तान के बीच पड़ोसी होने के नाते भारत समय समय पर अफगानिस्तान की मदद करता आया है। लेकिन जब इनके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आते हैं, उसके बाद पाक और अफगानिस्तान के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हालांकि आज ऑफिशियली कहा जाता है दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ग्राउंड पर नहीं देखने को मिलता। डूरन लाइन से लेकर के तमाम ऐसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो अभी भी दोनों देशों के बीच चल रहे हैं और लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत ने अफगान का साथ नहीं छोड़ा और लगातार भारत अफगान की मदद कर रहा है। खबर यह है कि भारत ने तत्काल चिकित्सा आवश्यकताएं यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट्स पूरा करने के लिए काबुल को करीब 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां, टीके और कई इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं। यह मदद अफगान में मौजूद तालिब की सरकार के जन स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई है और सीधे एयर कार्गो से भारत ने यह सामान भेजा। भारत चाहता तो चवा रूट का भी इस्तेमाल कर सकता था, जिसे इस समय अफगानिस्तान बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। इसके बावजूद भी भारत ने एयर रूट को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि ये दवाइयां समय पर अफगानिस्तान पहुंचनी जरूरी थी, क्योंकि रिसेंटली अफगानिस्तान ने कुछ बड़ी घटनाएं फेस की हैं। क्योंकि करंटली पाक के साथ चल रहे युद्ध में तो इन्हें अच्छा खासा नुकसान हो ही रहा है, लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान को भारत की तरफ से भेजी गई सहायता इसलिए दी गई है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर भूकंप आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भूकंप में 1400 के आसपास लोग हताहत हुए हैं और करीब 3000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में इनकी मदद करने के लिए भारत ने तुरंत मदद भेजी और पिछले साल भारत की केंद्र सरकार की तरफ से अफगानिस्तान के लिए जहां 50 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी, इस बार इसे बढ़ाकर के 2 गुना यानी कि 100 करोड़ किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत अफगानिस्तान के लिए केवल राहत सामग्री ही नहीं बल्कि अफगान लोक सेवक, पुलिस, सैनिक का भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वहां के लोगों को ट्रेन किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 2019 में भारत ने अफगानिस्तान को करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 139 अरब रुपए तक का निवेश करने की मंजूरी दी और करीब 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में फेज वाइज करनी शुरू कर दी है। बड़े इंपॉर्टेंट वाटर डैम, स्कूल, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक सेक्टर में भारत ने इन्वेस्टमेंट की है और भारत ने जितनी भी मदद की अफगानिस्तान की, इसके पीछे भारत ने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, यानी कि आप हमारे लिए पलट करके कुछ करेंगे, भारत ने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अफगानिस्तान को भी कुछ समय बाद ये रियलाइज हो गया कि भारत जब इनकी मदद कर रहा है तो क्यों ना भारत की मदद की जाए। आज भारत स्ट्रगल कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। रिसेंटली भारत सरकार ने करीब 7000 करोड़ रुपए की एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे हम क्रिटिकल मिनरल्स के स्टोरेज को बढ़ाएंगे और फॉरेन कंट्रीज से जो मिनरल्स हम ला सकते हैं उसे लाने पर हेल्प किया जाएगा। और जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आते हैं तब भी वो इस तरीके की बात कह देते हैं और अब शायद भारत को खुली छूट मिलने वाली है अफगानिस्तान में, जिसके बाद भारत यहाँ पर मिलने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें अपने देश के अंदर ला सकता है। और अफगानिस्तान ने खुद ओपन कर दिया है भारत के लिए सारे रास्ते कि भारत यहाँ पर आकर के माइनिंग और सारे काम कर सकता है। जब इनके विदेश मंत्री भारत में थे तब उन्होंने साफ कह दिया था कि भारत चाहे तो नेक्स्ट डे से ही काम शुरू कर सकता है और अब ये रास्ता भारत के लिए और ज्यादा आसान हो चुका है। और यदि आपको याद हो तो रिसेंटली अफगानिस्तान के एक और कॉमर्स मिनिस्टर भारत विजिट पर आते हैं। इन्होंने भारत के साथ सीधे कार्गो सर्विसेज शुरू करने की बात कही और भारत ने नेक्स्ट डे से ये काम शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पेशली भारत के अंदर जो कंज्यूम होने वाली चीजें हैं उसे अब अफगानिस्तान प्रोड्यूस करके सीधे भारत में एक्सपोर्ट करेगा। तो ये बायलैटरल रिलेशन भारत ने एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए और पाक और अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बावजूद भी भारत ने अपने एयर कार्गोज अफगानिस्तान में लैंड करा करके दुनिया को दिखा दिया कि हम अब डरने वाले नहीं हैं। असल में पाक को डर है कि भारत अफगानिस्तान की मदद करके भविष्य में इन्हें दो तरफ से घेर सकता है। ईरान को तो हम वैसे भी शांत करा लेंगे और ईरान ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं है और आने वाले समय में अमेरिका ईरान के ऊपर से कुछ प्रतिबंध हटा सकता है, जिससे ये ऑयल भारत को बेच पाएंगे। दुनिया का कोई देश इनसे जल्दी तेल खरीदेगा नहीं, तो भारत के लिए रास्ते आसान होंगे। इसीलिए ईरान ज्यादा कुछ बीच में बोलेगा नहीं और भारत के लिए लगभग रास्ता क्लियर है। बस चीन जैसे देश बीच में टांग न अड़ाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत को मिलने वाले नए एयर डिफेंस सिस्टम से सामने निकल के आ रही है, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि इसे आप एक शील्ड सिस्टम कह सकते हैं। अक्सर इसकी तुलना आयरन डोम से की जाती है, जो कि इजराइल का बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अब भारत के अंदर अचानक से इन चीजों की डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, डेफिनेटली इसने भारत को काफी ज्यादा ताकत दी है। जब पाक के साथ चल रहे इस ऑपरेशन में 300 से 600 ड्रोन एक साथ भारत की तरफ भेजे गए, तब एक एक ड्रोन को हमने नष्ट कर दिया। हाँ, कुछ ड्रोन भारत में आकर के गिरे, लेकिन लगभग चीजों को भारत ने हवा में ही नष्ट कर दिया। SMS-400 डिफेंस सिस्टम, पिनाका, आकाश, इन सभी ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से निभाई, लेकिन अब समय आ चुका है कि खुद के ऐसे ही एडवांस सिस्टम को डेवलप किया जाए। इसके लिए हम सीधे तो प्रोजेक्ट कुसा दुर्गा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पैरेलली हमें कुछ और पार्टनरशिप चाहिए होंगी। इसीलिए बताया जा रहा है कि इन बॉर्डर चैलेंजेस से निपटने के लिए अब हमें एक नया सिस्टम चाहिए, जिसके लिए जर्मनी की तरफ से तैयार किए जाने वाले ऑलिकॉन स्काई शील्ड सबसे बेस्ट ऑप्शंस में से भारत के लिए एक है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को आसानी से नस्तनाबूद किया जा सकता है, जिससे युद्ध के अंदर इसकी परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और किसी भी युद्ध को लंबे समय तक खींचा जा सकता है या फिर सामने वाले को तुरंत कमजोर किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्काई शील्ड अगले साल भारत के डिफेंस लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि यह सभी मौसमों में काम कर सकता है, क्योंकि यह सभी वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर यह सटीक लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है और अच्छी बात यह है कि एक मोबाइल सिस्टम है, यानी कि इस पूरे सिस्टम को आप ट्रक या फिर कंटेनर पर लगा करके कहीं पर भी तैनात कर सकते हैं और ये सिस्टम अनमैन्ड ड्रोन्स को आसानी से ट्रैक कर सकता है, उनका उपयोग भी कर सकता है कई बार अपने लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और युद्ध क्षेत्र में 360 डिग्री कवरेज करता है और 50 किलोमीटर की दूरी पर आसानी से आने वाले किसी भी खतरे का पता लगा सकता है। तुरंत ये सारी इंफॉर्मेशन इनके रडार से कलेक्ट करते हुए डेटाबेस तक जाती है और तुरंत ये रिएक्शन देता है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कमांड पोस्ट X TR3 रडार पर इंस्टॉल किया गया है, जिससे इसकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और ये 10 सेकंड के अंदर एक्शन लेता है। वहीं ऑलिकॉन स्काई शील्ड 2 पूरी तरीके से अनमैन 35 mm गन के साथ तैनात किया गया है, जो जिसमें MK3 सिस्टम इंटीग्रेटेड है और ये हर मिनट में करीब और ये हर 10 मिनट में करीब 1000 राउंड दागता है। बिना किसी सैनिक के, बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक इससे युद्ध लड़ा जा सकता है और हवा में उड़ रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को एडवांस हिट एफिशिएंसी एंड इंटीग्रेशन के साथ तकनीक होने की वजह से उसे न सिर्फ पहचान पाना बल्कि उसे उड़ते हुए ही उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना, इतनी ताकत अपने साथ रखता है और इसकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है। तो जर्मनी के साथ होने वाली इस नई डील पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स अपने आप जरूर लिखिएगा। भारत के सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।